हम कौन ऐसा खराब काम किए कि हमको यहाँ नहीं आने दिया जाता, ये हमको बताइए। हजारीबाग में भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों नेता एक दूसरे पर अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि उनके रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। कुछ दिनों पहले सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक प्रदीप प्रसाद को दंड कहा था। अब इसके जवाब में प्रदीप प्रसाद ने सांसद को धृतराष्ट्र बता दिया और कहा कि उन्हें आंखों से पट्टी हटाकर हजारीबाग की स्थिति देखनी चाहिए। प्रदीप प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हाथ में गीता लेकर कहा, वे सनातनी हैं और झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे हाथ में गीता है और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्रिकेट एसोसिएशन में जो हो रहा है सच आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूँ और मैं गीता हाथ में रख के कभी झूठ नहीं बोलूंगा। विधायक ने कहा कि हजारीबाग में कई महत्वपूर्ण जगहों पर कुछ लोगों का कब्जा हो रहा है। उनका आचरण धृतराष्ट्र का हो चुका है। धृतराष्ट्र आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, तो धृतराष्ट्र जो थे कुछ नहीं सुनते थे, वहाँ विदुर वहाँ समझाते थे, भ्राताश्री हस्तिनापुर को बचा लीजिए, भ्राताश्री हस्तिनापुर बचा लीजिए, लेकिन नहीं सुने। भीष्म पितामह बोल रहे थे बस हस्तिनापुर को बचा लो बस, लेकिन उन्होंने भी कान में क्यों नहीं मिला, उनका लक्ष्य कहीं और था। गुरु की कृपाचार्य वो भी कहते रहे, द्रोणाचार्य कहते रहे, वैसे विद्वान लोगों का भी कान में जू नहीं लगता है। जब आदमी का अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो उसको कुछ भी बोलेंगे कोई सुनाई नहीं देता, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य सुनाई देता। बार बार किसी को बेइज्जत करने का प्रयास नहीं हो। वही सांसद मनीष जायसवाल ने पहले कहा था कि प्रदीप प्रसाद उनके छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन वे अब उद्दंड हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो क्रिकेट के विकास के लिए वे पैर पकड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही कहा कि अगर प्रदीप प्रसाद उनके पास आएंगे तो वे उन्हें गले भी लगाएंगे। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक फ्रेंडली मैच से शुरू हुआ था। इस दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद स्टेडियम भी पहुंचे थे और जमकर हंगामा करते हुए अपनी नाराजगी भी जताई थी। दरअसल उन्हें इस मैच में नहीं बुलाया गया था, जो उन्हें अपना अपमान लगा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीम में नाम होने के बावजूद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अब इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और जिले की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।